हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 6 अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा, इस पोएम को जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा एक पोएम है। जब इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे जो राइटर है इसके अकॉर्डिंग क्या बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं। इस पोएम को जो है हम लोग पढ़ने चले, थोड़े से वार्मर को भी जो है देखते हैं, जानते हैं इसमें क्या बताया जा रहे हैं। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो जो भी क्लास आप देखना चाहते हैं राइट, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस को जो है अटेंड कर सकते हैं। और मैं बहुत सारे पोस्ट भी जो है क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, तो आप वहां जाकर जो है जो भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस है या फिर बहुत तरह के पोस्ट पे जो है क्वेश्चंस भी मैं अक्सर डालता रहता हूं, तो वहां पे भी जो है आप सोल्व कर सकते हैं। आप कॉपी में उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, रिमेंबर भी कर सकते हैं। एक एग्जाम पैटर्न के थ्रू जो है मैं उसको सेट कर दिया हूँ, एंटोनियम, साइनोनिम, साउंड, एनिमल्स का, फिर व्हाट इज मेड ऑफ थिंग्स, ये वोकैबुलरी के लिए जो है पोस्ट में मैं अक्सर ये सब डालता ही रहता हूँ, तो आप उसे भी चेक करते रहेंगे और उसे भी सोल्व आउट करते रहेंगे। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला कहता है स्टैंडिंग ऑन वंस हेड इज अ गुड एक्सरसाइज, इट इज कॉल्ड शीर्षासन इन योगा। देखिए, जब हम उल्टे होकर अपने सर के बल पे जो है जब खड़ा हो जाते हैं ना, तो यह एक अच्छा एक्सरसाइज कहा गया है। क्यों? इसमें क्या है ना कि जब हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का, तो सारी चीज़ें जो है इसमें हम पूरे बॉडी उलटते हैं और बहुत सारे इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह भी करते हैं योगा में, है कि नहीं। तो योगा ऑफ कोर्स हमें करने चाहिए, स्कूल्स में भी होते हैं। हैव यू एवर डन इट? क्या आपने कभी योगा किया है और योगा में भी क्या शीर्षासन किया है? एक्सपीरियंस ऑफ शीर्षासन। तो शीर्षासन करने में आपको कैसा महसूस हुआ, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। कैन सम स्टूडेंट्स डू शीर्षासन इन द क्लास? क्या कुछ बच्चे जो है कक्षाओं में जो है क्या शीर्षासन कर सकते हैं? तो यही राइटर जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग जो है इसमें बताए गए हैं पोएम में। अब चलिए बताते हैं। सबसे पहले इस पोएम के राइम स्कीम की हम बात करते हैं। राइम स्कीम क्या है इसमें? तो देखिए, इसका जो राइम स्कीम है, इट्स फनी हाउ बेटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। देखिए, बैटल्स राइट, बैटल्स मीन्स ए, इसको बना दे, एंड क्रिएचर्स लाइक दैट, डैट बी, इसको डाउन, मैच नहीं किया तो सी, फ्लैट, डैट फ्लैट, ये दोनों का साउंड सेम सेम है इसलिए ये बी, ए बी सी बी, इसका जो है राइम स्कीम चल रहा है। दे क्रॉल ऑन अ सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन अ वॉल विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल। तो देखिए, दे क्रॉल ऑन अ सीलिंग, सीलिंग ए, वॉल बी, प्रैक्टिस ई आ गया तो ये हो गया सी, ऑल वाल ऑल ये हो गया बी, इसमें भी ए बी सी बी, इसका जो है राइम स्कीम चल रहा है। वाइल आई हैव बीन ट्राइंग फॉर अ ईयर एंड स्टिल आई कांट स्टैंड विथ माई हेड ऑन द फ्लोर। इसमें क्या बताया जा रहा है? वाइल आई हैव बीन ट्राइंग, ट्राइंग ए, ईयर बी, स्टैंड सी, और फ्लोर, ईयर फ्लोर दोनों का सेम साउंड है इसलिए जो है बी हो गया, ए बी सी बी। इसका जो राइम स्कीम है वो क्या चल रहा है? ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इसका जो है राइम स्कीम चल रहा है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, और इसमें टोटल लाइंस कितने हैं? 4, 8 एंड 12 लाइंस का जो है यह पोएम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसको, अब इस पोएम के रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं। तो राइम स्कीम हम लोगों ने देख लिया। पहला है इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। तो राइटर जो है इस लाइंस के अकॉर्डिंग हमें बताना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल जो है अजीब बात है कि भृंग, बीटल्स का मतलब होता है गुबरैला, जिसको भृंग भी कहते हैं, इस तरह का ये जो है भृंग इसको बोलते हैं। और उनके जैसे जीव सीधे चलने के साथ साथ उल्टे भी चल सकते हैं। ये जैसे सीधा चलता है, ये उल्टे भी चल सकते हैं। तो यहाँ लेखक जो है कह रहे हैं इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट, जो भी क्रिएचर्स है, कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। क्या लेखक इंसानों की तुलना कीड़ों से कर रहा है और कहते हैं वह हैरान है कि छोटे जीव प्राकृतिक रूप से सीधे और उल्टे दोनों तरह से चलने में माहिर होते हैं। दे क्रॉल ऑन अ सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन अ वॉल विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल। फिर बताना चाह रहे हैं वो कि वे बिना किसी अभ्यास, दे क्रॉल ऑन सीलिंग, बिना किसी अभ्यास के या परेशानी के छत पर रेंगते हैं और दीवार पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, बिना किसी, विदाउट एनी प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, अभ्यास के, और ट्रबल किसी भी परेशानी के, वो रेंगते हुए जो है दीवार पे चढ़ जाते हैं। और मतलब कवि इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है, जो भी राइटर है वो बताना चाह रहे हैं कि कीड़ों को छत पर उल्टा चलने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग या मेहनत की जरूरत उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ती, या उनके लिए बहुत सहज बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, बिल्कुल आसानी से जो है वो क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, फिर उससे जो है छत से वो नीचे उतर जाते हैं। वाइल I have been trying for a year, maybe more, and still I can't stand with my head on the floor. मैं एक साल से, while I have been trying for a year, मैं लगभग एक साल से, शायद उससे भी ज्यादा, maybe more, उससे भी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन and still I can't stand, लेकिन मैं सिर पर जो है, सिर को जो है जमीन पे रखकर आज तक अपने पाँव को ऊपर करके खड़ा नहीं हो पाया हूं, हो सका।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि वो इस कदर लाचार है, मतलब वो शायद वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह की लाचारी ही हुई। वो बताते हैं कि 1 साल से अधिक समय तक अभ्यास करने के बावजूद वो अभी भी शीर्षासन करने में सफल नहीं हो पाया है, जो दर्शाता है कि इंसानों के लिए यह कार्य कितना कठिन है। लेकिन वही हम अगर इंसेक्ट को देखें इस तरह के, जो कि जैसे लिजार्ड को देख लीजिए, फिर जैसे कुछ है ऐसे जो कि वो दीवारों पे बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। जैसे चींटियों को देखिए, चींटी सीधी दीवार पे भी चढ़ जाती है, फिर दीवार से ऊपर चढ़कर नीचे आ जाता है। लेकिन क्या हम लोग वैसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मकड़ा है, वो भी चढ़ जा सकता है ऊपर और फिर नीचे आ जाता है, लेकिन क्या हम लोग भी वैसा कर सकते हैं? नहीं। ह्यूमन बींग्स को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है इसके जैसा एक्ट हम कर पाएंगे। ओके, ग्लोसरी की तरफ इसमें जो है क्या बताया गया है, देखिए। बीटल्स मीन्स गुबरेला, क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु, क्रॉल मीन्स रेंगना, सीलिंग मीन्स छत का निचला भाग, ओके। ट्रबल मीन्स परेशानी, अपसाइड डाउन उल्टा, एज वेल एज और तथा, एट ऑल जरा भी, प्रैक्टिस अभ्यास, स्टील अभी भी, फ्लोर मीन्स फर्श, ओके। फिर हम देखते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ओरली। अब देखिए इसका जो है क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन का जो है ओरली हमें आंसर करना है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, अ मैन और एन एनिमल। इस पोएम में जो है कौन स्पीकर है? तो इस पोएम के जो स्पीकर है, द स्पीकर इज अ ह्यूमन, अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है जो कि क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं? कि वो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्यों नहीं चढ़ पाता हूं। वो जब लिजार्ड को देखता है, जब चींटी को देखता है कि वो चढ़ सकता है तो मैं भी चढ़ूंगा, वो भी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो बिल्कुल फेल हो जाता है, उसमें चढ़ नहीं पाता है। तो वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, व्हाट डज द स्पीकर फेल टू डू। अब स्पीकर क्या करने में फेल हो जाता है? द स्पीकर फेल्स टू स्टैंड ऑन हिज हेड। वो अपने सर के बल जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब जो राइटर है वो सर के बल पे जो है वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वही क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट बीटल्स कैन डू। अब कुछ चीजों को जो है हम लिस्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, और खुद से भी लिखने हैं। तो देखिए, बीटल्स कैन वॉक अपसाइड डाउन, ठीक है। दे कैन क्रॉल ऑन सीलिंग्स, दे कैन क्लाइंब वॉल्स, दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड इजिली। वो आसानी से जो है ग्राउंड पे भी चल सकते हैं। Which other creatures can walk upside down? Name them. और कौन से क्रिएचर्स जो है मतलब कि अपसाइड डाउन जो है चल सकते हैं, उनके नाम बताइए। जैसे उसमें हो गया स्पाइडर, लिजार्ड, फ्लाई, एंट, और भी है। Which creatures can crawl on the ground? जो ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, चलते हैं। नेम देम। स्नेक हो गया, एंट हो गया, बीटल हो गया, लिजार्ड हो गया, और भी मेनी मोर। नेक्स्ट, different animals move differently and there is a specific name for each movement. Write the name of the 3 animals for each movement. अब देखिए, क्रॉलिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये जो मूवमेंट है, कौन से जो है जो एनिमल्स है या फिर जो इंसेक्ट है उसका नाम बताना है कि कौन किस तरह से मूवमेंट करता है। तो क्रॉलिंग में आपको हो गया एंट, स्नेक, लेजर्ड, फिर फ्लाइंग में हो गया बी, बर्ड, बटरफ्लाई हो गया, स्विमिंग में आपको डक हो गया, फिश हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब स्विमिंग करता है, ये क्रॉल रेंगते हैं। फिर उड़ने वाला में बी है, बर्ड है, बटरफ्लाई है, स्विमिंग में डक, फिश, डॉल्फिन हो गया, ओके। नेक्स्ट, लुक एट द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। जैसे ट्राई का ट्राइंग, क्लैप का क्लैपिंग, मेक का मेकिंग। तो वही मार्क द चेंज दैट कम्स व्हेन यू ऐड ing टू अ वर्ड्स। इन द फर्स्ट केस देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ट्राई एंड वी हैव ट्राइंग। इन द सेकंड केस द लास्ट लेटर p, यहां जो लास्ट लेटर p है इज डबल टू मेक द वर्ड क्लैपिंग। यहां इस वर्ड को जो है किया गया और उसके साथ ing ऐड कर दिया गया। इन द थर्ड द वर्ड मेक ends in e and when ing is added the final e is dropped to make it making। और making बनाने से पहले इसमें से e को जो है निकाल लिया गया। इसी तरह से कुछ यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इसको भी बनाने हैं। now add ing to these words and see what happens। तो देखिए, ड्राइव, इसमें से e को रिमूव कर देंगे, ड्राइविंग। स्टॉप, यहाँ p को डबल कर देंगे, stopping। स्टॉपिंग। प्ले, इस प्ले में जो है बिना कुछ चेंज किए इसमें ing ऐड कर देंगे, प्लेइंग, PLAYING। लर्न, LERN, इसमें बिना कुछ चेंजिंग किए ing ऐड कर देंगे, LEARNING, लर्निंग। रन, RUN, रनिंग, इसमें जो है लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, RUNNING, रनिंग। ये हो गया बिल्कुल क्लियर। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, डू यू सी एनी पैटर्न? क्या आपने कोई पैटर्न देखा है? लिस्ट सम एक्टिविटीज विच एनिमल्स कैन डू बट यू कांट डू। अब जो है जो जानवर कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या चीज है? तो जैसे फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्या हम चिड़ियों की तरह उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। अगर उड़ पाते तो उड़कर जो है आम के महीना में उड़ जाते और जाके किसी भी व्यक्ति वहां से आम रसीले तोड़कर खा लेते और फिर घर को वापस आ जाते, लेकिन अफसोस ऐसा संभव नहीं है कि नहीं। क्रॉल ऑन सीलिंग्स, क्या हम सीलिंग्स पे जो है क्या क्रॉल कर सकते हैं, उस पर घूम सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं तो अगर क्रॉल करते घर में तो मम्मी अगर कोई स्वीट्स बना के रखी हुई है तो कुछ चुप के जाते और वहां से चुरा कर ले आते और जो है खा लेते। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। कृष्ण जी तो है नहीं कि माखन चुरा लेंगे, राइट? हम लोग को तो बहुत मार लगेगा, बहुत मार लगेगा। चेंज कलर्स लाइक चमेलियंस। तो देखिए, चमेलियंस जो है जब भी जिस कलर पे जाता है वो उसी कलर का हो जाता है कि नहीं? तो क्या हम वैसा कर सकते हैं? तो उसके जैसा हम बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। चमेलियंस जो है जिस कलर पे जाता है वो उसी कलर का हो जाता है। ग्रीन पे गया तो ग्रीन का हो जाएगा, ब्लू पे गया तो ब्लू हो जाएगा, रेड पे जाएगा रेड हो जाएगा, येलो पे जाएगा येलो कलर का हो जाता है, ठीक है? तो ये ऐसे इंसान जो है नहीं कर सकते। ओके, रीड अलाउड, रीड द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड। FUNNY फनी, CREATURES क्रिएचर्स, CRAWL क्रॉल,
WALK वॉक, PRACTICE प्रैक्टिस, CLIMB क्लाइंब, FLOOR फ्लोर, TROUBLE ट्रैवल, BEETLES बीटल्स। तो इस तरह से जो है इसको रीडिंग भी कर लेने हैं। ओके, प्रूफ्स, गेस द आंसर ऑफ दीज रिडल्स एंड एंजॉय देम। रिडल्स एक बुझावल जिसको हम लोग कहते हैं, एक पहेली के माध्यम से जो है चलिए वही काम अब हम लोग जो है वही चीजों को देखते हैं। आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव अलोन। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अकेले रहता हूँ। वैसे मैं भी बहुत अकेला रहता हूँ, आप अकेला रहते हैं कि नहीं बताइएगा। माई हाउस हैज नो डोर्स और विंडोज। मेरे घर में कोई भी खिड़की और विंडोज नहीं है, वैसे मेरे घर में है। इफ आई वांट टू कम आउट आई मस्ट ब्रेक द वॉल, हु एम आई। तो ये कहता है मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, एकदम बिल्कुल अकेला रहता हूँ। माई हाउस हैज नो डोर्स और विंडोज, मेरे घर में कोई दरवाजा और कोई खिड़की नहीं है। इफ आई वांट टू कम आउट, और जब मैं घर से बाहर आना चाहूंगा तो आई मस्ट ब्रेक द वॉल, तो मुझे दीवार को ही तोड़ कर आना पड़ता। ऐसा कौन सा होता है जी? ओ, हु एम आई। अच्छा, तो इसका है चिकन। चिकन, जब वो बच्चा क्या करता है, बाहर आना चाहता है तो उसको दीवार तोड़ के ही तो आना पड़ता है, क्योंकि जब अंडा टूटेगा नहीं तो चिकन जो है, जो चूजा है, वो बाहर कैसे आएगा, राइट। तो उसको दीवार तोड़ कर बाहर आना पड़ता है। नहीं, हम लोग अपना दीवार तोड़ने जाएंगे, पापा बहुत मार मारेंगे, है ना। इट बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मोर देन यू डू, व्हाट इज इट। देखिए, इट बिलोंग्स टू यू, ये आपसे ही बिलोंग करता है, बट अदर्स यूज इट मोर, लेकिन हमसे बिलोंग करता है और इसे दूसरे लोग यूज करते हैं। ऐसा क्या चीज है? देन यू डू, हम वो बोलते, हमसे ज्यादा। व्हाट इज इट, वैसा क्या है? तो माई नेम। क्यों? किसी व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं, राहुल है, सोहन है, मोहन है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। राहुल हर जगह थोड़ी ना बताएगा मैं मोहन हूँ, मैं राहुल हूँ, ऐसा नहीं कहेगा। उसे कोई भी बुलाएगा, मोहन इधर आ जाओ, मोहन पानी लेकर आओ, सोहन स्कूल जाओ, तो उसको नाम लेकर बुलाया जाएगा। क्या वो खुद को बोलेगा सोहन स्कूल जाओ? ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो क्या है कि कोई दूसरा ही व्यक्ति उस व्यक्ति का जो है नाम लेता है। वाओ, इट्स अमेजिंग रिडल्स। तो ऑफकोर्स अब चलते हैं इस स्टोरी के जो है मोरल व्यू की तरफ। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सिंपल, तो आपने क्या देखा कि एवरीवन इज स्पेशल। हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर अपने आप में एक स्पेशल है इन देयर ओन वे। कैसे? अब जैसे हम किसी का तुलना करते हैं, हर एक का पार्टिकुलर काम होता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में वर्क करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएं तो क्या ये सही होगा? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अपने कैपेबिलिटी को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपने कार्य को करने चाहिए, अपने उस प्रोजेक्ट को करने हैं, जिससे कि हम सही हो पाए और बेहतर तरीके से उस कार्य को कर पाए, राइट। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं समझना है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पॉइंट है इसमें मैंने एक ही मेंशन किया है, वैसे आपको सामने आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक ह्यूमन बींग्स की, एवरी ह्यूमन बींग्स हैव हिज ओन पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग, अपने अपने अकॉर्डिंग जो जीते हैं। और भी 2-3 पॉइंट है मेंशंस, आप इसको फेयर में जो है एंट्री कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल राइट। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, और वीडियो को ऑफकोर्स लाइक कर देंगे। और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।